रसे चला प्रभु जिन चाल, धीरे धीरे रसे रसे चला प्रभु जिन चाल। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। इसमें मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधुओं, अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज के पवित्र मिस्सा के कुछ मतलब हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। और इस बड़े दिन में हम संत जॉन मेरी वियन्ने के पर्व के अवसर पर पुरोहितों, सभी पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज के मिस्सा का मतलब है कि ईश्वर स्वर्गीय आशीष तिर्की की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके सभी गुनाह दोष को माफ कर दे और उन्हें स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान करे। साथ ही सिल्वेरियस तिर्की और मरियम तिर्की के परिवार के सभी मृत विश्वासियों को, उनके पूर्वजों की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। ये श्री सिल्वेरियस तिर्की और मरियम तिर्की और समस्त तिर्की परिवार कुम्हारपाड़ा की ओर से अर्पित करते हैं। आज हम याद करते हैं अंबिकापुर पल्ली के भगवानपुर और सुभाष नगर के माता पिताओं को, भाइयों बहनों को, बेटे बेटियों को, जो कि संत जॉन मेरी वियन्ने इनके पारा का संरक्षक संत है। और इस संरक्षक संत के माध्यम से वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी पारा के सभी परिवारों को अपनी आशीष और कृपा बरसाए, उन्हें हर दुख तकलीफ में सहायता प्रदान करे और सभी पारावासियों को सुख, शांति और आनंद प्रदान करे। आज साथ ही मैं स्वर्गीय मिखाइल लकड़ा, जो मेरे भगिना होते हैं, जिनकी मृत्यु कल हुई, लवनी गांव के हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और दुखित परिवारजनों को सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, जिस तरह मैंने कहा कि आज माता कलीसिया संत जॉन मेरी वियन्ने का पर्व मनाती है, जो न केवल सभी पल्ली पुरोहितों के, सभी धर्म प्रांतीय पुरोहितों के, वरन सभी, चाहे वो धर्म संघीय हो या धर्म प्रांतीय पुरोहित हो, सबका संरक्षक संत मानते हैं, जिससे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 30 मई 1980 को घोषित किया। इस आदर्श एवं अनुकरणीय एवं अनुसरणीय पुरोहित सभी पुरोहितों के आदर्श माने जाते हैं। मुझे लगता है इनका प्रारंभिक जीवन, बाल्यावस्था हम प्रत्येक जन से बहुत अलग रहा, फर्क रहा, बहुत बदकिस्मत रहा। बाल्यावस्था में हमारे जैसे पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने और आनंद और खुशी मनाने, स्कूल जाने में व्यतीत नहीं हुआ, लेकिन शुरू से ही, बाल्यावस्था से ही उन्हें खेतों में काम करना पड़ा। उन्हें अपने फार्म की देखभाल करनी पड़ी, उन्हें खेतों में फावड़ा चलाना पड़ा, उन्हें खेतों में हंसिया चलाना पड़ा, उन्हें खेत बनाना पड़ा। किंतु ईश्वर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही, ऐसे अद्भुत व्यक्ति के द्वारा ही असाधारण
काम संपन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही अनुपम कार्य करते हैं। आइए आज हम सभी पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, धर्म प्रांत के पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन इनके साथ साथ सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि सभी ईश्वर में अभिषिक्त पुरोहित ये समझे कि उनका प्रथम काम लोगों की आत्मा को बचाना है, लोगों की आत्मा को ईश्वर के पास ले चलने की चिंता करनी है। आइए हम अपने अपने पल्ली के सभी पुरोहितों और अपने अपने पल्ली में जितने भी पुरोहित भाईगण भैरत है सबके लिए प्रार्थना करें कि संत जॉन वियन्ने के आदर्श चिन्हों पर चल सके और अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य आत्मा को अधिक से अधिक बचाने के लिए समर्पित कर सके। इस क्रिया में भाग लेने से पूर्व हम ये अपनी योग्यता को स्वीकार करें, अपने कमजोरियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमियों के लिए, खामियों के लिए सारे हृदय पछताएं और क्षमा यात्रा करें, जिससे हम शुद्ध हृदय पवित्र मन से आज के पवित्र निष्ठा को प्रभु के लिए समर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। A89 प्रभु हम पर दया करो, दया करो।
तुझको महिमा हो, महिमा हो। जगत में तुझे महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, तू है पिता सबका दाता, महिमा पूजन तेरी हो, कृतज्ञता में स्वीकारो। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। यीशु मसीह है परम पिता का इकलौता सुख जग का दाता, आप धनुष हरता जग का, पापी मनुष्य कर दया। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। तू है बैठा पिता के दाएं, सुन ले जय हम कर दे जैसा, क्योंकि अकेला पिता आत्मा संग, तू ही प्रभु है सबसे महान। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत जॉन मरिया वियन ने अपने रेवड़ की देख रेख के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनके आदर्श एवं प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को ख्रिस्त की ओर आकर्षित करें, जिससे हम इनके साथ अनंत महिमा प्राप्त कर सकें। आज हम निवेदन करते हैं कि स्वर्गीय आशीष तिर्की और तिर्की परिवार के सभी मृत विश्वासियों को अनंत शांति प्रदान कर, परिवार में सांत्वना और दिलासा प्रदान कर। साथ ही स्वर्गीय मिखेल लकड़ा, जिनको तूने कल अपने यहाँ बुला लिया, उन्हें अपने दूतों और संतों की संगति प्रदान करने की कृपा कर, तथा दुखित परिवार वालों को सांत्वना एवं दिलासा दे। साथ ही भगवानपुर और सुभाष नगर के सभी माता पिता की सुधेले, उनके सभी वहां के सभी निवासियों पर अपनी आशीष बरसा, उन्हें हर दुख तकलीफ और संकट से सुरक्षित रख। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते हो राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। प्रभु की वाणी मुझसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे।
यदि मैं दुष्ट से यह कहूँगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पापाचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पापाचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूंगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्माचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा, तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्रिय सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनें, अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, आइए हम आज के संत जॉन मरिया वियन्ने के जीवन में अपने जीवन को देखने का, अपने जीवन को निहारने का, अपने जीवन में उसे परखने और समझने का प्रयत्न करें। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से गंभीर एवं शिक्षाप्रद लेख लिख छोड़ा है, इसलिए नहीं
कि उन्होंने किसी धर्म संघ की शुरुआत की या स्थापना की है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता के कारण कलीसिया में कुछ ऐसी नई लहर लाया है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने ओजस्वी उपदेश द्वारा अखंड विचार कलीसिया में रखा है, किंतु इसलिए उन्होंने सारी मानव जाति के लिए अपने आदर्श पुरोहित जीवन की सुंदरता, अपने साधारण जीवन की अनुकरणीय जीवन शैली, अपने अडिग एवं अटूट विश्वास, उत्साह, जोश एवं उमंग को धरोहर के रूप में कलीसिया में छोड़ रखा है, जो आज हम प्रत्येक विश्वासी को प्रभु का एक ईमानदार सेवक बने रहने के लिए उससे अपने जीवन शैली द्वारा साक्ष्य देने के लिए आह्वान करता है, उससे अपने जीवन द्वारा प्रकट करने के लिए चुनौती देता है, उससे लोगों के बीच में उसके आदर्श को लोगों के समक्ष रखने के लिए ललकारता है। इस महान संत का जन्म फ्रांस देश के लियोन शहर के निकट दरदिल्ली नामक जगह पर मथियस एवं मेरी के परिवार में 8 मई 1786 में हुआ था। वे 6 भाई बहन थे। परिवार में मां द्वारा दिया गया संस्कार इस बच्चे के मानस पटल पर अमिट छोड़ रख जाता है। मां उससे रोज अपने साथ 5 बजे सवेरे ही उठाकर मिस्सा के लिए ले जाया करती थी। कभी कभी तो उसे घसीटते हुए ले जाया करती थी। और ये सब धार्मिक कार्य उस बालक के जीवन को जबरदस्त प्रभावित करता है। वह 11 वर्ष की उम्र में ही अपने गांव के सहपाठियों को धर्म शिक्षा के लिए इकट्ठा करने लगता है और पल्ली पुरोहित के साथ साथ होना, उसके साथ रहना और उसके काम में कुछ हाथ बटाना उसको बहुत अच्छा लगता था। जब 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने परम प्रसाद ग्रहण किया, यीशु को अपने हृदय में पाया, तो उसके प्रेम की सीमा नहीं रही। और उस समय से जब कभी वह परम प्रसाद ग्रहण करता था, वह सोचता था और कल्पना करता था, समुद्र में एक बूंद की तरह अपने आप को ईश्वर में विलीन कर देना कितना रमणीय, कितना सुखद, कितना आनंदमय है। What a joy to lose oneself in God like a drop of water in the ocean. 15 वर्ष की उम्र में वह पुरोहित बनने की इच्छा जाहिर करता है। मां के लिए तो यह डिसीजन बहुत आनंद और खुशी का कारण था, लेकिन पिता के लिए नहीं। उन्होंने खुले तौर पर उसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके सामने कुछ चुनौती रखते गया। और उसके सामने चुनौती रखने का एक खास कारण भी रहा था कि जब फार्म में खेती बाड़ी करनी है तो मानवीय वर्क की बहुत जरूरत पड़ती है। और तब जब वो पुरोहित बनने चला जाएगा, सेमिनरी चला जाएगा, तो खेत में और काम करने वाला कौन मिलेगा, की कमी हो जाएगी। और जिसके वजह से काम करने वालों की थोड़ा करने में दिक्कत होगी। और यह भी था कि उन दिनों में सेमिनरी की पढ़ाई बहुत
बहुत तो खर्चीला था, कॉस्टली था, वो वाहन फीस देने को वहन नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात को उन दिनों में फ्रांस में धर्म विरोधी मुहिम छिड़ी हुई थी। जो सब ओर धर्म का विरोध किया जा रहा है, पुरोहितों का तिरस्कार किया जा रहा है, धर्म संघियों का तिरस्कार किया जा रहा है, धर्म के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो अब ऐसी स्थिति में ये बालक पुरोहित बनने की इच्छा जाहिर करता है। ये सब पिता के लिए चिंता का विषय है। जब भी हो, इन सबके कारण भियन्नी का गुरुकुल में प्रवेश करना बहुत देर से होता है, बहुत देर से होता है, और उससे सेमिनरी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहाँ फार्म में हल चलाने वाला व्यक्ति, खेत में फावड़ा चलाने वाला व्यक्ति, खेत में हंसिया चलाने वाला व्यक्ति अब पुरोहित बनने के लिए सेमिनरी में लैटिन और दूसरे विषय की पढ़ाई शुरू करता है। उसके लिए तो ये सब विषय काला अक्षर 28 बराबर लग गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी इच्छा शक्ति एवं लगन, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, हम प्रत्येक के लिए आज अनुकरणीय है, हम प्रत्येक के लिए आज एक चुनौती है। अंत में जब वह किसी तरह पढ़ाई करके थियोलॉजी समाप्त कर जाता है, ऐसा कोई भी क्लास नहीं रहा होगा जहां कि उन्होंने नहीं दूर आया, लेकिन फिर भी ईश्वर की अनुभूति देखिए, ईश्वर की शक्ति देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए कि किस तरह उस बालक पर हमेशा बना रहता है, और दूसरे उस बालक का अटूट और अदम्य साहस, उसकी इच्छा शक्ति, लगन से प्रभु प्रभावित हुए, और इसीलिए 13 अगस्त 1815 में वो एक पुरोहित के रूप में अभिषिक्त हो जाते हैं। और जब 1818 में उसे आर्सपल्ली का पुरोहित बना दिया जाता है। उस समय उस आर्सपल्ली में मात्र 230 विश्वासी, 230 व्यक्ति थे, और तभी मरिया जोन ने अपने सामान के साथ गाड़ी में धीरे धीरे से जाता है, अपनी ओर जाता है, पल्ली को जाता है, प्रस्थान करता है। जाते वक्त उसे आर्सपल्ली एक जगह कहां पर था वो मालूम नहीं थी। तब एक बालक जो कि अपने भेड़ों को चरा रहा था, तब उसको पूछता है, बेटा आर्सपल्ली जाने का रास्ता कहाँ है, कौन सा लेगा, इधर है कि इधर लेगा। तब वो बालक उदारता देखिए, वह उससे आर्सपल्ली रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, और ये घटना उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कारिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। और तब उसी समय उसके जीवन की अनुभूति वो प्रकट करता है, मेरी जोर ने प्रकट करता है उस बालक के लिए, कहता है, बेटा आपने मुझे आर्सपल्ली का रास्ता दिखाया है, मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। आज वास्तव में यह वाक्य ना केवल सभी पल्ली पुरोहितों के लिए लागू होता है, वरन हर अभिषिक्त पुरोहित के लिए लागू होता है, हर अभिषिक्त धर्मसंघी के लिए भी लागू होता है। हर धर्मसंघी जिन्होंने ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उनके लिए भी लागू होता है। जॉन मरिया भियल ने उस आर्सपल्ली की सीमा तक पहुंचकर वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु यही है वह जगह जिसके लिए तूने मुझे अभिषेक किया है, जिसके लिए तूने मुझे प्रेषित किया है। जॉन मरिया भियल ने
के लिए एक असाधारण कार्य करने के लिए प्रार्थना एवं प्रेम उसके प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और अपने जीवन में, सारे जीवन में प्रार्थना और प्रेम को हमेशा बरकरार बनाए रखता है। लोग कुछ भी बोले या उनके बारे में कितने भी शिकायत करें, उनकी वह चिंता नहीं करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। उसने सर्वप्रथम अपने लोगों से मिलना प्रारंभ किया, पल्ली के लोगों से मिलना प्रारंभ किया, और वह खुद उनके पास पहुंच जाते थे। जहां वे काम करते थे वहां चले जाते थे, ना कि वह उन लोगों की आशा करते थे कि लोग उनके पास आए, लेकिन खुद उनके पास जाते थे। इस तरह वे लोगों के काम करने और उनके जीवन के बारे में अवगत और उनके जीवन के बारे में अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं, और उसी जीवन शैली में उन्हीं की तरह में उन्हें ईश्वर की ओर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोगों के साथ इस तरह उन्हें एक अच्छा संबंध स्थापित कर देता है, और लोग धीरे धीरे उससे पहचानने लगते हैं और उससे चाहने लगते हैं, और जिसके कारण बहुत उससे अधिक सफलता प्राप्त होती है। हर काम में सफलता केवल जब मिलती है तो उसको केवल श्रेय वह ईश्वर को ही देता है, और कहता है कि सक्सेस कम्स व्हेन ऑल थिंग्स आर entrusted solely to the Lord। इसका अर्थ ये नहीं कि उसका काम बहुत साधारण होते गया, उसका कोई विरोध नहीं हुआ, उसके जीवन में कठिनाइयां हुई। हर अच्छे काम एवं भले कार्य को सबको खुशी और आनंद नहीं होता। हर अच्छे काम एवं हर अच्छे भले काम का विरोध होना और मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। जब वह लोगों के घर लोगों के कार्य करने के घर पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस बात को सुनकर दूसरे पल्ली के लोग भी उसके पास आने लगे, उसके पास जाने लगे, बात करने लगे, तब आसपास के पल्ली पुरोहित लोगों के लिए थोड़ा दुख लगने लगा। तो कैसे हमारे लोग आप उसके पास चले जा रहे हैं, कैसे हमारे इधर इस क्षेत्र के लोग वहां क्यों जा रहे हैं, इस तरह की शिकायत पहुंच जाती है, और इसके विरुद्ध में वो शिकायत जाती है। तब लोग बोलते हैं कि कॉन्फ्रंट करते हैं उसके साथ कि तुम्हारा क्या डिग्री है कि तुम्हारे पास लोग आते हैं, तुमको क्या शिक्षा देते हैं कि लोग तुम्हारे पास आते हैं। उसका कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं रहता। ये है कि उस व्यक्ति में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अनुपम अनुभूति होती है। हर मानव के देखने की नजरिया भी अनुपम होती है, लेकिन ये सत्य है कि पुनरुत्थान का आगमन केवल दुर्भोग के बाद ही होता है, और इसीलिए कठिनाइयों को वो देखते हैं, सहते हैं और चुपचाप रहते हैं, और उनका मानना होता है कि let them say all they have to say. Let them say all they have to say. When they have said all they have to say, then there will be no more to be said, and they will be silent. तो इस तरह की कार्य शैली से वे ईश्वर की मात्र महिमा के लिए, ईश्वर की आत्माओं के लिए चिंता करते हुए अपना पुरोहितिक जीवन 41 वर्ष तक व्यतीत करते हैं। इतना ही नहीं, और इन 41 वर्ष के दरमियान में उन्होंने बहुत सारे आत्माओं को बचाया, उन्होंने बहुत सारे आत्माओं को प्रभु के प्रेम का पान कराया,
उन्होंने बहुत सारे आत्माओं को प्रभु का मार्ग प्रशस्त किया। आइए आज हम इस महान संत से अपने लिए प्रार्थना करें, अपने बल्ले पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, धर्मसंघीय पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर में अभिषिक्त हर पुरोहित के प्रार्थना करें कि वे समझें कि वे पुरोहिताय का प्रथम कर्तव्य आत्माओं को बचाना है, आत्माओं को प्रभु के निकट लाना है, आत्माओं को प्रभु के प्रेम का पाठ कराना है। ईश्वर हम प्रत्येक को और हर चुने हुए व्यक्ति को अपने आशीष और कृपा प्रदान करें। पीड़ितों का धर्म प्रार्थना के द्वारा के समय प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, ईश्वर ने हमें इस विधि के पास बुलाया है। आइए हम अपना निवेदन प्रभु के सामने समर्पित करें। अब विश्वास करें कि ईश्वर हमारे हर निवेदन को सुनते हैं। आज सारी जगत में फैली कलीसिया के लिए, विशेषकर हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन द्वारा संसार को प्रभु ख्रिस्त की शिक्षा देकर साक्ष्य दे सकें। हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी पुरोहित भी ख्रिस्त की शिक्षा में अटल बने रहें, उसे संपूर्ण रूप से समझें और वही शिक्षा प्रेम से सभी विश्वासियों को दे सकें। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी अपने अच्छे आचरण द्वारा ख्रिस्तीय आदर्श प्रस्तुत करें और मन, वचन और कर्म से कभी किसी को ठोकर न दें। आज हम विशेष रूप से स्वर्गीय आशीष त्रिकी और उनके परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्मा के लिए और स्वर्गीय मिखाइल लकड़ा की आत्मा को के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने शरण में ले ले, उन्हें दूतों को उनकी संगति प्रदान करे, उनके हर छोटे बड़े गुनाह, दोष, पाप माफ कर स्वर्गराज का अनंत आनंद प्रदान करे। आज हमारे भगवानपुर और सुभाष नगर के माता पिता भाई बहन जो हर्षोल्लास के साथ मेरी जॉन बियन ने का संरक्षक के रूप में मानकर आनंद और खुशी मना रहे हैं, ईश्वर उन सबको अपने छत्र छाया में सकुशल रखे। उन पारायण में पढ़ने वाले सभी बेटी बेटियों को अपना आत्मा की प्रदान करें और जिससे कि वे अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें और अपना जीवन सफल और सुंदर बना सकें। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें। हम कुछ देर मौन रखकर अपनी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के लिए समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित सब लोगों की प्रार्थना सुन, सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांति पूर्वक जीवन बिताकर एक दिन स्वर्ग के बृहद परिवार में पहुंच सके। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। E72 Karu
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे संत बरिया जॉन बियाने के आदर में यह बलिदान चढ़ाते हुए तेरे असीम सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। यह कृपा दे उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हम सब संतों और स्वदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। पावन नाम प्रभु तेरा जय
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आज आत्मा के संग पाप करे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का रक्त बचाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने उत्पत्ति में और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी आंचकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक आशीष तिर्की और मिखाइल लकड़ा के सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से विज्ञान बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र परमेश्वर का गुणगान गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखलाया है।
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग की तरह तो राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जो संसार के पाप हटाता है, हमको दया कर। यीशु के नाम जो संसार के पाप हटाता है, हमको दया कर। यीशु के नाम जो संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त जीवन की ईश्वर के पुत्र ने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवीन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और उससे कभी अलग न हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। इसका शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे।
मोर मन दिलावे साके मोर बिना संताप भर दुनिया में के मोर सहारा के मोर बिना संताप भर दुनिया में तो भी मोर सहारा तो ही मोर पालनहारा तो भी मोर सहारा तो ही मोर पालनहारा तेरा बस करी ले करे अपन बनले प्रभु मोर मन दिलावे मेरा बस करी ले करे अपन बनले प्रभु मोर मन दिलावे आजा प्रभु मोर दिवा तरस दुखी पावले आजा प्रभु मोर दिवा तरस दुखी पावले तेरा बस करी ले घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिलावे तेरा बस करी ले घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिलावे हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वरित भोजन से पुष्ट होकर हम निवेदन करते हैं कि हम सभी संत मरिया जोन बियाने के पद चिन्हों पर चले, सच्ची भक्ति से तेरी उपासना करें और प्रेम पूर्वक दूसरों की भलाई करने से कभी ना चूकें। ऐसी कृपा प्रदान कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। जाने से पहले सभी पुरोहित भाइयों को जो पल्ली पुरोहित कार्य कर रहे हो या धर्म संघेश पुरोहितगण हो या किसी भी धर्म संघ के पुरोहितगण हो, सबको खुश पर्व और सबको आज के संत की संरक्षणता और प्रेम मिलती रहे। सबको जय मसीह। Page 433. Page 433. Oh